सबसे पहले बेटा हम लोग आज शुरू करेंगे 60 डिग्री का एंगल बनाना। काफी को हो सकता है आता हो, लेकिन एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले एक लाइन खींचनी होगी, ठीक है, और वो खींचेंगे हम लोग स्केल की हेल्प से। तो सबसे पहले आप स्केल लीजिए और एक उस पे लाइन बनाइए, ठीक है। मेरे साथ साथ करना है सबको। देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं स्केल की हेल्प से, और इसका नाम मैं दे रहा हूं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। सपोज करिए मैंने नाम दिया इसका पी क्यू। ड्रा ए लाइन पी क्यू और यू कैन से रे। जल्दी से बनाइए बेटा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं, और मैं 2-2 3-3 सेकंड के लिए बीच में रुकूंगा। क्लास में भी हम लोग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि मैंने बनाया, टीचर ने बनाया, फिर बच्चों ने बनाया। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, उसका नाम दीजिए पी क्यू, ठीक है। अब मुझे बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन में आपको डी का यूज नहीं करना है, आपको प्रकार का यूज करना है। मैंने यहाँ पे एक प्रकार, यानी इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कंपास, ले ली। सबको यहाँ पे कंपास दिख रही होगी, ठीक है। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब आपने कंपास में पेंसिल तो लगा ली होगी ना, या खाली है, ये बताओ जल्दी से। सर लगा रखिए। यस सर। लेके तो आ गए होगे, और खाली होगी वो, होगा क्या इसमें, लगाने बैठ रहे होंगे सर, नहीं। तो अब जल्दी से इसे रेडी करिए। और पेंसिल देखिए, एक खास बात है कंस्ट्रक्शन में, आपकी पेंसिल ना बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। जितनी बारीक लाइन होगी, जितना बारीक पॉइंट होगा, वो परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कहलाती है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप इसमें कंपास में पेंसिल लगा रहे हैं तो इसका कंपास का नुकीला सिरा और पेंसिल का नुकीला सिरा दोनों बराबर लेवल पे आने चाहिए, ठीक है। उसे आप जमीन पे रख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं इस कंपास का नुकीला सिरा पी पर रख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, इसे आप चेक कर लीजिए। ओके, कितना भी आप इसमें आर्क ले सकते हैं, ठीक है। आप इसे कम ज्यादा जो भी करना चाहो, देखो कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब आपको यहां पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। देखिए आर्क लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे हम, दिख रही है आपको, अभी मैं आर्क लगा नहीं रहा हूं। ओके, तो अब मैं आर्क लगाता हूं। यहां पे देखिए 60 डिग्री का एंगल बनाना है, देखिए ये आर्क लगा लीजिए, और इस आर्क को लगाकर इस कंपास को छेड़ना नहीं है, जितना ये खुला हुआ था उतना ही रखना है? नहीं आएगा, अगले में कर देंगे, ठीक है बेटा। जल्दी से आग लगाइए ये, और इस कंपास को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जितना खुला हुआ है उतना ही रखना है, उतना ही रेडियस रखना है। जल्दी से लगाइए, 2-3 सेकंड गिन रहा हूं मैं। 3, 2, 1। ओके, अब जब ये हमने ये आर्क लगाया तो इसने पहले वाली आर्क को देखिए कहीं पे काटा होगा, ठीक है, पीक्यू को। आपके लिए मैं इसको नाम दे देता हूं यहां पे ए। ये पीले रंग की आर्क पीक्यू को ए पॉइंट पे काट रही है। अब हमने करना क्या है कि इस ए पॉइंट से वो ही सेम आर्क लगानी है जो पहले थी। 60 डिग्री के एंगल में सेम ही आर्क लगती है, तो इसलिए मैंने कहा था इसको आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी कंपास का नुकीला सिरा ए पर रख रहा हूं, आप लोग भी करिए जल्दी से। नुकीला सिरा कंपास का ए पर रखिए, और फिर उतनी ही आग लगा दीजिए, ठीक है। मैं देखिए आग लगाऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लगाऊंगा इसे, क्योंकि मुझे तो इस एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस पीले रंग की आग को काटे। क्या होता है कि बच्चे बहुत लंबा चौड़ा आग लगा देते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। आपको केवल एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस ए से जाने वाली आग को काटे। तो अब मैं देखिए आग लगा रहा हूं, ए पर नुकीला सीधा रखा और पहले वाली सेम आग को मैंने रिपीट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब मेरा कंपास का वैसे तो काम हो गया है, फिर भी मैं इसे साइड में रख रहा हूं। जैसे ही इसने इसको काटा, इस पॉइंट का नाम मैं दे लेता हूं
बी। ठीक है, वैसे नाम रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं तो कुछ नाम नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग करिए। ठीक है, पी क्यू लाइन खींचिए, एक आर्क लगाइए, वो आर्क पी क्यू को ए पर काटेगी, फिर उस ए पॉइंट से सेम आर्क लगाइए, वो पहले वाली आर्क को बी पर काटेगी। उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। 10 सेकंड दे रहा हूं मैं। ठीक है, और 10 सेकंड के बाद में आप लोग लिख के दीजिएगा चैट बॉक्स में कि आपने कर लिया। यस, समझिए ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अच्छा, ये सारी कंस्ट्रक्शन ना आपकी, जब सारा पूरा हमारा ये हो जाएगा लेसन आज का, उसके बाद में वीडियो ऑन करवा के ना आपसे दिखवाएंगे, जैसे अभी ज्योमेट्री बॉक्स दिखवाया है। हाँ, मैं कहाँ पे था? 6 पे था ना सर, सेकंड में। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। देखो, पता है इस कोरोना के दौरान में आपको कंस्ट्रक्शन सिखाना बड़ा भारी काम है। इसके लिए हमने अरेंजमेंट किया, और आप लोग अपना ज्योमेट्री बुक्स भी ना रखो, साथ साथ करो भी ना तो बेकार है। नहीं तो आपको कंस्ट्रक्शन हम लोग सिखा नहीं सकते। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब क्या करने वाले हैं। इस पी पॉइंट को बी से मिलाएंगे, और उसको मिलाने के लिए हमें स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं कंपास को अपने हटा देता हूं। अब मैंने क्या किया, स्केल का एक सिरा पी पे रखूंगा और दूसरा सिरा बी पे ले जाऊंगा। आप लोग भी इस काम को कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, जल्दी से इतनी तैयारी कीजिए। स्केल रखिए आप। ठीक है, स्केल को इस तरह से रखिए कि वो स्केल पी पॉइंट और बी पॉइंट को कवर करे। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पी और क्यू से जाए। ठीक है, मेरा स्केल का काम खत्म। ओके, अब देखिए यहां पे मैंने एरो लगा दिया। अब इसका नाम पी क्यू था, तो इसका चलिए मैं यहां पे आर नाम दे लेता हूं। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करिए इसे। ठीक है, इस तरह से मेरा एंगल आर पी क्यू 60 डिग्री का बन गया। जल्दी करिए, फिर से मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं साथ साथ। इतने में इस एंगल का दूसरा नाम भी लिख लेता हूं। इस एंगल का नाम आरपी क्यू भी हो सकता है, और एंगल क्यू पी आर भी हो सकता है। 10, फिर यस लिखना है आपको इसमें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, सब यस तो लिख रहे हो, बाद में आपकी वीडियो ऑन करवा के देखेंगे किसने क्या क्या बनाया है। आ रहे हैं सर, यस तो आ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। नीचे नाम भी लिखो। अभी एक चीज जो पूछूंगा मैं, इस एंगल का एक तरह से एक दूसरे तरीके से भी नाम रख सकते हैं। कोई माइक को ऑन करके बताएगा? इस एंगल का नाम आरपी क्यू भी हो सकता है, क्यूपी आर भी हो सकता है, और एक और नाम हो सकता है। एंगल बीपी क्यू। एंगल बीपी क्यू, चलो ठीक है। नहीं, मुझे एक ऐसा ऐसा नाम चाहिए जिसमें सिंगल लेटर हो। अभी आपका एंगल जो पी। एंगल का नाम है, एंगल पी। एंगल पी सर। दोबारा से बोलो। एंगल पी। एंगल पी। एंगल पी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। इसका जो है एंगल पी नाम भी हो सकता है। ठीक है, सबने बना लिया बेटा? यस सर। आगे चलें, बताओ। यस सर। रेडी? यस सर। ठीक है, अगला हम चलते हैं। 60 के बाद बनाएंगे हम लोग 120 डिग्री।
ठीक है। देखिए जितना 60 डिग्री में काम किया है ना उतना तो करना ही है हमें, तो फिर से वही काम करते हैं हम लोग। एक पहले हम लोग लाइन खींचते हैं, जल्दी से खींचिए। ठीक है, इसका नाम कुछ भी दे लीजिए, अब की बार दूसरा नाम देते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, फटाफट जल्दी से। और उसके बाद कंपास ले लीजिए। ठीक है, मुझे इससे पहले कौन सा पॉइंट आया था? ए आया था ना हमारा पॉइंट। ठीक है, जल्दी से ए पर एक आर्क लगाइए। ठीक है, 60 डिग्री का बेसिक एंगल है जो सबको आना चाहिए बनाना। ठीक है, अब मैं इस पे आर्क लगा रहा हूं। ये देखिए, ये आर्क लगाई मैंने, थोड़ी सी ज्यादा लगाऊंगा मैं ये, और इस आर्क को मैं छेड़ूंगा नहीं। जल्दी से करिए इस काम को। और जहां पे ये काट रहा है उस पॉइंट का नाम मैं पी ले लेता हूं। यहां पे पहले मैंने कुछ और लिया था। ठीक है, कर लिया आपने? इतना काम कर लिया? जल्दी से बताइए, यस लिखिए फटाफट। जिसने इतना काम कर लिया है वो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए, फिर मैं 10 से काउंटिंग शुरू करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे ये पता लग रहा है कि कम से कम इन बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स का सामान है और हमारे साथ कर रहे हैं। ये बेटा कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, स्किल वाले एप्लीकेशन है, आप जब तक इसको करोगे नहीं ना अपने हाथ से, कभी नहीं आ सकती। जैसे गाड़ी चलाना जब तक नहीं आएगा, जब तक आप गाड़ी पे बैठो ना, उसमें पैरों का हाथों का यूज ना करो, स्टीयरिंग का यूज ना करो, वैसे ये कंस्ट्रक्शन कभी भी देख के नहीं आ सकती। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि उतनी ही आर्क, ध्यान रखिएगा, उतनी ही आर्क जितनी पहले थी, पी को सेंटर मानते हुए, पी को सेंटर मानते हुए लगानी है। ठीक है, टेकिंग पी एज ए सेंटर, ड्रा द सेम आर्क। ठीक है, चलिए मैं लगा रहा हूं, पीला ले लूं सर? ठीक है, करिए साथ साथ। देखिए ज्यादा लंबी आर्क नहीं लगानी मुझे, तो बस एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस पी से जाने वाली आर्क को काटे बस। देखिए जैसे ही मैंने इस आर्क को लगाया तो मेरे पास एक फिर से पॉइंट आ गया जो पहले भी आया था, इसका नाम मैं दे लेता हूं क्यू। अब यदि आप पहले की तरह देखें, मैं ए को क्यू से ज्वाइन कर दूं तो कौन सा एंगल बनेगा? बताओ जल्दी से। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। वेरी गुड, इसका मतलब 120 डिग्री का जो रास्ता है वो 60 डिग्री से ही होकर जाता है। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है सेम आर्क लगाने पे 60 बनता है, यदि मैं इसी आर्क को एक बार और लगा दूं तो कितने का बन जाएगा? 60 जमा 60 120। 120। लेकिन सवाल आता है कि वो दूसरा आर्क कहां पे लगाऊं, कहां से शुरू करूं, इस पॉइंट को मैं सेंटर बनूं, कहां से? पॉइंट क्यू पे रख के। वेरी गुड, वेरी गुड, क्यू से रखते हुए। बेटा सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए, बता रहा हूं। अब मैंने इसी सेम आर्क को दोबारा से लगाना है, लेकिन टेकिंग क्यू एज ए सेंटर। ओके, तो जल्दी से इसे कंपास को क्यू पे रखिए और फिर से एक आर्क लगानी है जो हरे वाली ग्रीन कलर की आर्क को काटे। देखो ज्यादा लंबी आर्क नहीं लगा रहा मैं, इसलिए बता रहा हूं ये बार बार कि छोटी आर्क क्यों लगाई है। आपको आगे जाकर ट्रायंगल्स की या आगे 10th में सर्कल की कंस्ट्रक्शन भी करनी है, वहां पे बहुत सारे आर्क लगाने पड़ते हैं, और लंबे लंबे आर्क लगाने पे ना कंस्ट्रक्शन बड़ी कंजेस्टेड सी हो जाती है। तो मेरा मकसद है ये पीक्यू के आगे एक और आर्क लगे। देखिए ये लग गई आर्क। अब मैं इसका चलिए नाम ले लेता हूं फिर से कुछ, अब की बार मैं ले लेता हूं इसका नाम आर। सॉरी, मैं इसे दोबारा से गलत जगह लगा दिया मैंने, इसको आर को लिखता हूं यहां पे। ठीक है, अब कोई बता सकता है मुझे करना क्या है आगे? सर आर पॉइंट को ए से जोड़ना है। पी और आर को ज्वाइन कर दूं ना, पी और आर को? नो सर, ए और आर को।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए मुझे स्केल की जरूरत पड़ेगी। ये स्केल भी तो हमारा ऐसा है अजीब सा, इसको घुमा के लाए हम यहाँ पे। रुक जा, छोटा कर लेता हूँ मैं स्केल को। ये हो गया छोटा। मेरा जो काम है, ओके, नाउ आई एम ज्वाइनिंग ए विद पॉइंट आर। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया आर के साथ में। ठीक है, अब मेरा स्केल का काम खत्म हो गया, इसे मैं हटा देता हूं। ओके, इसका क्या नाम रखूं बेटा आगे? वैसे तो आर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं एक नाम ले लेता हूं, सी। ओके, अगेन, अच्छा एक चीज हो रहा है, हर एंगल को बनाने के बाद उसके नीचे आप उसका मेजर जरूर लिखिए। एंगल सी ए बी बराबर 120 डिग्री, या एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, या और एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। जल्दी से बनाइए, यदि किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी का माइक तो खुला हुआ है शायद। बन गया सबका? यस सर। Yes, हाँ, sir. जिस इसका बन गया चैट में लिखो फटाफट। जयशंकर सर काउंट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कितनों का आ रहा है? एक छोटी छोटी सर, दो तीन, या तो बुलवा लें राकेश जी को, राकेश सर को बुलवाओ। शाबाश शाबाश, काउंटिंग चल रही है बेटा यहाँ पे, और ये काउंटिंग टैली करेंगे हम लोग अभी। ये सारा वर्क आपसे क्लासरूम पर हम सेंड करवाएंगे। 26-27 बच्चों ने कर दिया है, 28, 29, वेरी गुड, 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा आपको नहीं पता यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे किया हम लोगों ने, है ना, कितने सारे कंप्यूटर लगे हैं, क्या क्या इसमें जुगाड़ कहते हैं ना हिंदी में, वो किया है, जब जाके आपको इस रूप में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो बना के आपको भी सेंड करेंगे क्लासरूम पे। वो इसलिए कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए, जब हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो। इसका मतलब 69 में से सर 30 के आसपास है, 30 के आसपास ना? ठीक है, 32 हो गए, वेरी गुड। कोई बात नहीं, जो बाकी रह गए हैं, जिनके पास अभी कंपास वगैरह नहीं थी, उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर पे बनाएंगे, और वापस फिर हमें जब हम मैसेज देंगे क्लासरूम पे, उस पर अटैच करेंगे अपना वर्क आज का। नेक्स्ट चले बेटा, देखिए 60 यस डिग्री, सर। हाँ 60 डिग्री हो गया हमारा। उसके बाद अब हमारी बारी आई, मैं दोबारा से बता देता हूँ, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे ना एक तरह से स्टार्टिंग एंगल है, ये सबको आने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनके आधे करने सीखेंगे। ओके, अच्छा मैं अब चलता हूं वापिस। ठीक है, उससे पहले बेटा इनको सर एक बार इनका एंगल को बाइसेक्ट करना सिखा दें, है ना? बेटा हम अभी 90 का बाद में बनाएंगे, सबसे पहले किसी दिए हुए एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइन ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए किसी भी एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है। ठीक है, मैंने रफली कोई एंगल बना लिया, आप लोग भी बना लीजिए जल्दी से, कोई भी एंगल बना लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मेरे पास ये एंगल है ए बी सी, जल्दी से आप एक एंगल बनाइए कोई भी। हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल को आधा कैसे किया जाता है। बना लिया? जो जो बनाते जाता है ना, यस लिखते जाया करो, क्योंकि सर जो है विजिलेंट है, वहां पे देख रहे हैं जयशंकर सर। जब मैं रुकता हूं यहां पे, इसका मतलब है कि आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए हमें इस एंगल का बाइसेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? ओके, हम जो है
ये जो एंगल एबीसी का वर्टेक्स, अच्छा ये बताइए एंगल एबीसी में वर्टेक्स कौन सा है भाई, चैट में लिख के भेजो जरा, एंगल एबीसी में वर्टेक्स कौन सा है? राइट द वर्टेक्स ऑफ एंगल एबीसी इन चैट बॉक्स। है और औरों को नहीं पता? वर्टेक्स मतलब सिरा, शीश, जैसे आपका सिर होता है ना वैसे ही एक एंगल का भी होता है। इसका मतलब सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो अब हमें करना क्या है कि इस एंगल ए बी सी का वर्टेक्स ढूंढेंगे पहले, और वहां पे हम लोग कंपास रखेंगे। ठीक है, मैंने देखिए एंगल ए बी सी में, राकेश को बुला लेना सर, काम होने वाला, राकेश को बुला लो, राकेश को बुला लो एक बार मैम भी आ जाएंगी ना, पहले एक वैसे बना दो। हाँ, तो अब बेटा देखियो फिर से हमें क्या करना है, इस एंगल ए बी सी में बी तो है वर्टेक्स, और ए बी इसकी आर्म है और सी बी भी इसकी आर्म है। अब हमें एक ऐसा आर्क लगाना है वर्टेक्स से जो इन दोनों आर्म को काट दे। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये एक आर्क लगा दिया, वेरी गुड। ठीक है, इस एंगल एबीसी को आधा करने के लिए मैंने बी को वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया जो इस एंगल एबीसी को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, पहले जाके छोटी छोटी बना लो फिर उसके बाद पूरा कवर करते हुए, तुम समझदार हो है ना, फिर मैडम भी आएंगी। हाँ, तो उसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए पी क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पी क्यू का आधे से ज्यादा कंपास ओपन करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पे रखा क्यू पे इसका नुकीला सिरा, देखिए ये कंपास जो है मेरी पहले ही आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा का मतलब है कुछ भी हो, चाहे वो पूरे से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी इसे कम कर लेता हूं, और देखिए मैं अब क्या करूंगा, क्यू को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाने जा रहा हूं। नियम यह है कि आधे से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए ये लगाई मैंने आर्क, ओके। अब मैं पी को सेंटर मानते हुए, टेकिंग पी एज ए सेंटर, मैं फिर से वही आर्क लगा रहा हूं। ये देखिए लगा दी मैंने दूसरी आर्क। ठीक है, मेरा कंपास का काम हो गया खत्म। ए बी सी, इसका मैं कुछ नाम ले लेता हूं, इसका नाम ले लेता हूं, चलो डी ले लेता हूं। ये जो मेरे पास डी आया ना, ये ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट बी को पॉइंट डी से मिला दूंगा। 30 सेकेंड राकेश, नॉट टू हैवी, ओके। अब देखिए मैं इसको मिलाने जा रहा हूं, अब मैंने इसको मिला दिया, दैट्स इट। ठीक है, इसका नाम मैं एक्स ले लेता हूं। सो बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, ये जो बी एक्स है आपका, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर एक लाइन होती है, और यदि आप देखेंगे एंगल ए बी एक्स विल बी इक्वल टू एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। आप इसे ना डी से नाप कर देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कि यदि ये एग्जैक्टली हाफ हुआ होगा तो ये एंगल ए बी एक्स और एंगल सी बी एक्स बराबर आएंगे और पूरे का आधा होगा। तो किसी भी एंगल का आधा ऐसे किया जाता है। ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट, 10 सेकंड का समय आपके पास।
मैडम को भी बुला के लाना फिर बाद में। ओके चलिए बेटा आगे, जल्दी बताइए। यस सर। ओके ठीक है, अब हम आ रहे Yes, हैं sir. अपना 90 पे। वेरी गुड। चलिए अब 90 डिग्री का बनाते हैं। अब मैं 90 का शुरू कर रहा हूं। 90 डिग्री एंगल। ओके, जल्दी से 120 डिग्री तक का काम कर लीजिए, ठीक है। जितना आपने 120 डिग्री का एंगल बनाया था वहां तक की आर्क लगाइए, ठीक है। इतने मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोग अपना करिए। जल्दी से 120 डिग्री तक का काम कर लीजिए। एक लाइन बनाइए, ठीक है। उसका नाम रखिए कुछ भी आप। इसका एंगल का नाम रख दिया, चलिए मैंने एंगल ए बी सी रखने वाला हूं मैं, तो इसलिए इस रे का नाम रखा है मैंने ए बी। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बनाना है 60 120। ओके, देखिए फटाफट करिए क्योंकि आपको जो है 60 और 120 का आ चुका है बनाना, और उतना काम 90 डिग्री का बनाने के लिए करना ही करना है, ठीक है। मैं आर्क ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने घुमा के देख लिया इसको, आर्क को कैसे जा रही है। अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। ये लगाई मैंने एक आर्क, और मुझे लगता है यहां तक का 120 का हो जाएगा काम। अब देखिए मैं ना वो पॉइंट नहीं लिखूंगा जो मैं नाम दे रहा था ना आर्क में, कहां कहां काट रही है, उसकी अब जरूरत नहीं है। आपको पता लग चुका है कि कहां कहां इसको रखना है। बना दी, ठीक है, जाओ। किसी और को खाली को भेज देना, ये तो सही बोला। ठीक है बेटा, अब दूसरा मैं आर्क लगा रहा हूं इसमें। एक आर्क ये लगाई, ये 60 हो गई। यदि इसी आर्क को मैं आगे रिपीट करूंगा तो ये हो जाएगी मेरी 120 डिग्री की। देखो एक चीज आप नोट करना कि मेरी जो आर्क है ना कट करने वाली, वो बहुत छोटी छोटी है, जिससे कि मेरा नीट एंड क्लीन रहे कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये पहले वाली पीली आर्क जो है वो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी जो येलो कलर की आर्क है वो 120 को कर रही है। इसका मतलब कि यदि मैं इसको यहां से ये मिला दूं और इसको यहां से ये मिला दूं तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस 60 डिग्री के एंगल को मुझे आधा करना है। आधा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 30 डिग्री, और ये पहले से 60 डिग्री है, तो जो इसका आधा होके आने वाला है, पहले वाले एंगल 60 डिग्री में मिलाओगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए मुझे अब बाइसेक्ट करना पड़ेगा एंगल को, ठीक है। ओके, फिर से वही, इन दो पॉइंट्स को लेने पर थोड़ा सा कम कर लेता। अरे ये तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा भी लगा देता हूं, नो प्रॉब्लम। नहीं तो ये भाग जाएगा कम। अच्छा जी, मैं लगा रहा हूं। अब देखिए, अब मैं लगाने जा रहा हूं आर्क, यानी बाइसेक्ट कर रहा हूं मैं इसे। ओके, इन दो पॉइंट्स पे रखते हुए ये लग गया आर्क मेरा, और मुझे लगता है मेरे कंपास का काम हो गया। अच्छा, मैं इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं ए बी सी। अब मैं इस सी पॉइंट को बी से मिलाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूं कि आप लोग भी साथ साथ बना रहे होंगे। अब मैं बी पॉइंट को पॉइंट सी से मिलाने वाला हूं स्केल का यूज करते हुए। उम्मीद है कि आपसे काफी बच्चों ने तो बना भी लिया होगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? आवाज आ रही है? ओके सर नीरज सर, जी सर, अगर डी से इसको एक बार चेक करवा दे, वेरीफाई। अभी करवाता हूँ। हाँ, एंगल ए बी सी। फिर से वही बात जैसा मैं हर बार करता हूँ कि इसका नोमेनक्लेचर जरूर करता हूँ, नीचे लिखता हूँ कि कौन सा एंगल कितने का बना है।
वही काम आपको करना है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। या देखो बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, जिससे आपको पता लग जाए कि एंगल को कई तरीके से लिखा जा सकता है। और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए, बना लिया हो तो यस लिखिए, नहीं तो फिर मैं आपको 10-15 सेकंड दे रहा हूं पूरा करने के लिए। शाबाश। शाबाश। गाँव गए हुए हैं ना? विनीत सिंह बिष्ट, माइक खुला हुआ है? नहीं सर, मेरा नहीं। किसका खुला हुआ है? शाबाश। अच्छा, आ रहे हैं बच्चों के यस तो है ना? वेरी गुड। देखो बेटा, आपके सामने है, दिख रहा है आपको 90 डिग्री का? 90 डिग्री का दिख रहा है, नहीं दिख रहा? या दिखाऊं मैं? सर दिख रहा है। नहीं, दिखा देता हूं ना, टेंशन काहे को लेते हो। ये देखो, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। है? यस सर, दिख रहा है। देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरी नीली लाइन जो है 90 पे जा रही है, हल्का फुल्का अंतर लगभग ना के बराबर है। आप लोग भी अपना मेजर करके देख लेना। आगे चलें। अब मैं बनाने जा रहा हूं 45 डिग्री का, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री का 90 डिग्री से क्या रिलेशन है, कोई बताएगा? 90 सर डिग्री का बाइसेक्शन का हाफ 90 डिग्री का हाफ हाफ। हाफ है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 45 डिग्री के लिए कहां से रास्ता जाएगा? सर 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना है। तो 90 डिग्री के लिए कहां से जाएगा रास्ता? सर 60 डिग्री एंड 120 डिग्री को वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आपको 45 डिग्री का बनाने के लिए 90 डिग्री का बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपना कंस्ट्रक्शन यहां पे करता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में फटाफट करो जल्दी से, ठीक है? इतने मैं यहां कर रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में करिए जल्दी से। देखते हैं कौन पहले करता है। हाँ चलो, मैं करता हूं सर, ठीक है? टाइम नोट करना, कितने का बनाना? 45 का ना? पहले से बना के रखा है क्या विशु? है? चलो देखो, अब मैं बनाता हूँ। अभी बनाया है मेरे से पहले? अच्छा, देख भाई, ये हो गया लाइन, ठीक है? ए बी, ठीक है? जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं। उसके बाद चाहिए मुझे कंपास। ज्यादा देर का समय थोड़ा लगता है इसमें बनाने में, ठीक है? दोबारा से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार कंपास गड़बड़ कर दी ना इसने। एक 9 सेकंड। अच्छा, सेम ही आर्क है ना? नाइन्टी हो गया। इसका मुझे मिलाना है स्केल से, क्योंकि 90 से ही रास्ता जाता है। उम्मीद है आप भी बना रहे होगे इसे, ठीक है? 45 का बनाना है, मैं भी बना रहा हूं 45 का। पहले बनाऊंगा 90 का। ठीक है? देखिए, मैंने ना डॉटेड लाइन बनाई है यहाँ पे, ठीक है? और डॉटेड लाइन जो है, ये येलो कलर की नीले वाली लाइन को किसी एक पॉइंट पे काट रही है। लेट दिस इज पॉइंट पी, ठीक है? क्योंकि डॉटेड लाइन इसलिए डाली है क्योंकि ये मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी जो कि 90 डिग्री का है, उसका आधा करना है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो हम आधा करने के लिए एंगल में क्या करते थे, ऐसे आर्क लगाते थे, फिर इसको पॉइंट मानते हुए यहां से एक आर्क लगाई, यहां से लगाई, तो मेरे पास पहले से ही वो पॉइंट P है। ठीक है, और चलो मैं इसका नाम रख लेता हूं Q, जो इस AB रे को काट रही है नीली लाइन। अब मुझे PQ का आधा करना है। ठीक है, अब फिर से मैं कंपास लूंगा, ये आ गया कंपास हमारा। अब मैं इसे इस तरह से खोलूंगा, इसे इस तरह से ओपन करूंगा कि करीब ये आधे से ज्यादा हो, अंदाजे से, अंदाजे से बहुत है इतना। ठीक है, अब मैं इसे ले रहा हूं यहाँ पे, P पे रखा मैंने इसे, और एक आर्क ये लगाई। ठीक है, और दूसरी आर्क के लिए मैंने इसे यहां पे लगा दिया। ओके, अब इस पॉइंट का मैं कुछ नाम ले लेता हूं, क्या नाम लूं इसका, ABC ले लेता हूं, चलो दिस इज पॉइंट C, येलो सी लेता हूं। आया क्यों नहीं, अब आएगा। दिस इज पॉइंट C। नाउ ज्वाइन A एंड C यूजिंग स्केल। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा स्केल है मेरे पास तो ये दिक्कत करता है। चलिए नीले से डाल देता हूं मैं इसको। अब मेरा एंगल CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितनों का बन गया, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं आपको 30 का वो बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। अब मैं आपको जल्दी से 30 डिग्री का एंगल वो बता रहा हूं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री के लिए रास्ता कहां से जाएगा। 30 डिग्री का जितने भी एंगल बताए हैं उनसे क्या रिलेशन है, कोई बताएगा? 60 डिग्री का हाफ। वेरी गुड, मैंने कहा ना 60, 120 और 90, ये तीन सीख जाओ और आधा करना सीख जाओ, सारे एंगल इन्हीं से होकर जाते हैं। तो इसका मतलब 30 के लिए मुझे 60 बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से बनाइए फटाफट, तेजी से, हमें तो देर लगती है यहाँ पे, जल्दी से बनाइए। मैं तो नाम रखता हूँ ना इसलिए देर लग जाती है मुझे। एंगल 60 का बना रहा हूं मैं। ठीक है, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, एक आर्क लगाइए कितनी भी लेते हुए। ठीक है, उतनी ही आर्क जल्दी से। देखो आपके तो हाथ में कंपास है, रियल है, फिजिकल फॉर्म में है। मेरे पास तो वर्चुअल प्रकार है, वर्चुअल कंपास है। ठीक है, उसको भी सीधा हाथ से नहीं पकड़ रहा, एक पेन से पकड़ रहा हूं। मतलब कोई पेन से कंपास को पकड़ सकता है? तो अच्छा ठीक है, अब फिर से मैं 60 का बनाने के लिए इसको यहाँ पे आर्क लगा देता हूं। हो गया। अब क्योंकि मुझे आधा करना है ना, तो 60 डिग्री का एंगल थोड़ा चाहिए मुझे। तो यानी एंगल तो जब बनेगा ना जब इसको कहीं पे मैं लगाऊंगा। क्या नाम ले लूं, चलो इसे डॉटेड लाइन में मिलाता हूं मैं इसे, क्योंकि मेरे लिए ये 60 डिग्री का एंगल किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने ये मिला दिया इसे। ओके, इसका नाम रखना चाहो तो रख लो P। सो यू हैव टू बाइसेक्ट एंगल BAP और PAB और एंगल A। फिर से वही बाइसेक्ट करने का तरीका है, इसका भी नाम रख लेता हूं मैं Q। अब मैं PQ का आधे से ज्यादा, PQ का आधे से ज्यादा। अब देखिए मैंने P पे रखा है नुकीला सिरा। ठीक है, और मैं क्या करूं यहाँ पे एक आधा ही कर लेता हूं इसे मैं इसी कलर से। ये देखिए, ठीक है, लगाइए आर्क, ये लग गई आर्क। कंपास को हटा दिया। इस पॉइंट का नाम मैं क्या दूं,
इसका ए भी ले रखा है तो सी दे देता हूँ, सही लगेगा अल्फाबेटिकल में। अब मैं सी को मिला देता हूं ए से। मिला देता हूं मैं इसे ए से। ओके, देखिए ये मैंने फुल डार्क लाइन बनाई है, डॉटेड नहीं बनाई है, क्योंकि ये मेरे लिए काम की चीज है। और आपका भी कंस्ट्रक्शन ऐसी ही दिखनी चाहिए, जो काम की चीज है ना वो ही दिखाई दे। सॉरी, मैंने सी दोबारा लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, सी पहले से ही है। हाँ, तो अब इस एंगल का नाम हो गया एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, या एंगल बी ए सी, या एंगल ए। जिसने बना लिया फटाफट यस करो, जल्दी से यस करो। और इसके बाद, हाँ वेरी गुड, इसके बाद जल्दी से 15 डिग्री बता दो कैसे बनेगा। सर 30 का 30 को बाइसेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से। अब जल्दी से जरा एक होमवर्क आपके लिए नोट करवा देता हूं मैं। ये हालांकि वीडियो हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। ओके, अब आपको बनाने कौन कौन से हैं जी। देखिए हमारा था 60 डिग्री का होगा, ठीक है, 30 डिग्री का हो गया, 60 का हो गया, 90 का हो गया, और कौन सा हुआ है 45 का हुआ है, ठीक है। ये इसका आधा था, इसका आधा ये था, 120 हो गया हमारा, ठीक है। इससे यहाँ पे पहुंच गए हम। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा 15, तो ये आपके लिए होमवर्क है। 15 का रास्ता यहाँ से जाएगा, और 15 का भी आधा कर सकते हो आप, 7.5। अच्छा, और इसके अलावा और कौन से बचे सर? बाकी तो बेसिक यही है। हाँ, वो आपके लिए अभी थोड़ा एक होमवर्क दे रहे हैं, एक क्लास में वो बताएंगे। ये 75 डिग्री, 105 डिग्री, और 135 डिग्री, 150 भी आता है ना सर? 150 और 15 कितने हुए? 165 भी आएगा ना? हाँ, 165। बहुत सारे एंगल देखिए कौन कौन से बनेंगे। और 22.5 का, ठीक है। एक्चुअली में ये जो एंगल है ना, ये नीचे वाले जो है 75, 105, 135, 150, 165, ये क्या है? आधे या डबल नहीं है, ये मिक्स है। मतलब एक एंगल में दूसरा एंगल जोड़ के बनेगा। 75 के लिए आपके पास 60 होना चाहिए और 15 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। जो जो बच्चा कर लेगा वो क्लासरूम पे स्ट्रीम में पोस्ट कर देना, ठीक है, स्ट्रीम में, ठीक है। और हम अगली क्लास में देखेंगे। अब जरा जल्दी से एक बार अपने सभी बच्चे वीडियो ऑन करके, एक मिनट मैं हटा रहा हूं माइक, और वीडियो ऑन करके जो जो कंस्ट्रक्शन बनाई है ना, जब मैं कहूंगा जब ही, ठीक है, जब तक खोल के रखेंगे वीडियो को और दिखाएंगे। शाबाश, जल्दी से दिखाओ बेटा विशाखा। देखो सर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ शाबाश। जब मैं इसको प्रेजेंटिंग करूंगा सही से कहिए, दिखाएं सारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं इसको प्रेजेंटिंग करता हूँ ना, जब आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सामने। मजा आ गया बेटा, बहुत बढ़िया।
छोटी कंस्ट्रक्शन है, जो आपकी 10th है 11th है उसमें चाहिएगा सबका यूज होगा। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास जो होगी कल होगी तो उसमें सब पढ़ाएगा। फिर हम परसों देखेंगे कंस्ट्रक्शन का, लेकिन आपको क्या किया है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और जो बाकी के एंगल्स दिए हैं अच्छा लगेगा यदि काफी बच्चे बना के आए, कहीं से भी कैसे भी मतलब कैसे बनता है ये सब आप लोग सर्च करें। ओके सर। ठीक है बेटा, तो इसके बाद